हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। गाइस, जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा वो काइंड ऑफ क्रूशियल है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछना चाहते हैं, सर कि मैं जब डिपर्सनलाइजेशन से निकलूँगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं निकल रहा हूँ या क्या हो रहा है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं निकला था डिपर्सनलाइजेशन से तो मैं ना कहीं इंडल्ज रहता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत सी टाइम तो ऐसा होता था कि मैं कहीं कुछ काम कर रहा हूँ और ऑफिस में होता था या कुछ काम कर रहा होता तो मेरे को पता ही नहीं लगता था कि मेरा दिन निकल गया और मैं नॉर्मली घर पहुंच जाता था। फिर एकदम से मेरे को मेरा थॉट से रियलाइज होता था, भाई आज मेरे को क्या डिपर्सनलाइजेशन हुआ था। अब क्या हुआ कि मैं इतना लाइफ में मर्ज रहता था कि मेरे को ये करना है, दिमाग में वो चीज़ रहती थी, ये चीज़ करनी है। वो जो डिपर्सनलाइजेशन की चीज़ थी ना, वो दिमाग में पिंग नहीं कर पाती थी। समझ रहे हो आप? तो आप भी मोस्टली, आप लोग जितने डिपर्सनलाइजेशन में फंसे हुए हो, आप इस चीज़ को गौर करना अपने आप में कि जब भी आपको डिपर्सनलाइजेशन होता है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा होता है तो आप मोस्टली ना अपने थॉट से पता करते हो। जैसे आपको दिमाग में थॉट आया, मेरे को डिपर्सनलाइज लग रहा है, और आप चीज़ें देखते हो और आप ना उन्हीं चीज़ों में इंटेंस हो जाते हो। समझ रहे हो? मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो फोकस था, पहले तो मेरी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगी। कैसे कम हुई कि मैं वॉक वगैरह करता था और मेडिटेशन करता था। मैं मेडिटेशन साउंड साउंड वाली मेडिटेशन करता था, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की मेडिटेशंस होती हैं। और उसके साथ साथ क्या हुआ, पहले तो मेरी एंजाइटी कम होने लगी, फिर मैं बाहर जाने लगा। तो बेसिक कॉज क्या था मेरी एंजाइटी का कि वो पैनिक अटैक्स आते थे और मेरा जितना फियर बढ़ता था ना तो वो डीपीडीआर की वजह से और बढ़ जाता था। तो फिर मेरे को और एंजाइटी होती थी और एट द एंड मेरे को डीपीडीआर रहता था। अब जब मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं गया तो मेरा डीपीडीआर मेरे को नहीं हुआ। और एक दो दिन तो मेरे से ऐसे गए कि मेरे को पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठा, फिर से गया, फिर मेरे को पता नहीं चला। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को फिर से डीपीडीआर सा फील हुआ। मतलब घर पे था मैं उस टाइम पे। एकदम से फिर मेरा ऑफिस खुला तो मैं फिर भूल गया। तो एट द एंड यार, जब आप किसी चीज में इंडल्ज होने लगते हो ना तो डीपीडीआर फेड होने लगता है। तो बाद में मैं घर पे भी रहने लगा तो मेरे को डीपीडीआर भी नहीं फील हुआ कभी, क्योंकि मैं किसी चीज में इंडल्ज हूँ। और मोस्टली है ना, आप ना अपनी लाइफ में इंडल्ज नहीं हो पा रहे हो, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और ज्यादातर ना ये चीजें नॉर्मल समय के साथ होती हैं। अब हम लोग क्या है कि इस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं और करें भी तो करें क्या। सच बताऊं, अब एक बात मैं आपको सच बताता हूँ कि जब मेरे को डीपीडीआर नहीं था तो मैं अपने माइंड में ही खोया रहता था। कभी ये हुआ, अब किसी और के बारे में सोच लिया, वो स्टोरी बना ली, ये स्टोरी बना ली। और ये सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। डीपीडीआर अगर मैं चाहता ना तो उस टाइम पर भी ला सकता था। कैसे? चीजों को ही, मतलब दुनियादारी को भूलकर सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट को देखकर, ठीक है। जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, वही एक्चुअल में मेरे को तो लगता है पूरा वो डीपीडीआर है। मेडिटेशन इन द सेंस कि बोलते हैं ना कि अगर आप रोड पे निकलो तो लोग वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन क्या होता है कि उनको दिमाग पे गौर नहीं करना, उनको बस चीजें देखनी है। दैट इज वॉट वॉकिंग मेडिटेशन इज। डीपीडीआर में आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे होते हो या फिर अपनी एनवायरमेंट पे ध्यान दे रहे होते हो, और माइंड पे ध्यान नहीं दे रहे होते। और माइंड ना उस मेडिटेशन की चीज को, जो आप इतना फोकस हो, उसको ऐसा बताता है पीछे से कि आप तो बाहर आ गए हो, या तो लाइट, मतलब दुनियादारी चेंज हो गई है। अब इन रियलिटी आप लोगों से मैं पूछूं ना तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पहले भी ऐसे ही था, सब कुछ ऐसा ही था, और आज भी मैं जी रहा हूं ना तो मेरे लिए भी सारी चीजें ऐसी हैं। बट क्या फर्क था कि मैं उस टाइम पे धूप वगैरह दुनियादारी की चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था पहले। अब मैं जैसे रोड पे निकलता हूँ, कोई ध्यान नहीं देता, मैं अपना चीज करने गया, कर आया, किसी और चीज के बारे में सोचता हुआ घर पे आ जाता हूँ। समझ रहे हो? पर यह है कि उस टाइम पे स्पेसिफिकली उसको देखना है, अभी ये इंसान लग रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं और उन 10 क्वेश्चनों पे रिएक्ट करना है मेरे को। ये मेरी आदत थी और ये आप लोगों को भी आदत है, ठीक है। तो जो डीपीडीआर की जो आपकी एट द एंड जर्नी रहेगी ना, वो अप्स एंड डाउन से भरी रहेगी, ये तो सच बात है। दूसरी चीज ये कि आप ना अपने आप को कहीं ना कहीं इंडल्ज नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इतना फियर के अंदर ये चीजें नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाता। यार देखो, फियर ना एक हमारी फीलिंग्स है। और लास्ट टाइम मैंने एक पैनिक अटैक पे एक भाई के साथ सेशन लिया था, जब उससे मैंने रियलाइज कराया ना कि पैनिक अटैक्स बेसिकली होता क्या है, तो वो भी कहने लगा भैया कि मैं भी कितना बेवकूफ था। और मैं रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज हुई है। कोलकाता के सिलीगुड़ी के एक पर्सन थे, उनके साथ मेरा सेशन था। तो आप लोग ना अपने आप को किसी चीजों में इंडल्ज करो
और अगर किसी को मेरे से सेशन लेना है तो मैं उनको पर्सनल गाइडेंस देता हूँ पैनिक अटैक से तो बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अपने फियर पे कंट्रोल कर लेते हो तो एट द एंड किसी भी चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा लिंक फॉर्म का बायो में रहता है, तो गूगल मीट पे मैं सेशन लेता हूँ। और लास्ट चीज़ ये चीज़ खत्म हो जाएगी गाइस। ये मत सोचो कि ये लाइफ टाइम रहने वाली है, इसे रहने दो, ठीक है। रहने दो इन द सेंस है ये कुछ है नहीं, समझ रहे हो। जिस चीज पे आप फोकस करो, आप ही अपने आप को इन्वायरमेंट में फोकस कर रहे हो। अब मैं खुद चाहता हूं तो मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं चुप रहता हूं, मैं दुनिया को देखने की कोशिश करता हूं, मैं वॉकिंग मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूं। तो उसमें क्या है, मेरे को पता चल जाता है कि यार डीपीडीआर में मैं यही तो कर रहा था, पर माइंड पीछे से क्या बोल रहा था कि हुआ है भाई, इंसान कैसे दिख रहे हैं। लास्ट चीज ये, कभी आप भूत की पिक्चर देख के निकलना, तो सेम ही चीज भूत की पिक्चर में भी होती है। भूत की पिक्चर देख के निकले, बाहर आओगे ऐसा लगेगा भूत ही चल रहा है पीछे। अब रियलिटी में भूत तो नहीं है ना, आपके माइंड ने बोला। आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो, अगर कभी अकेले रोड पे चल रहे हो ना तो आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे। और इस बात को अपना लेना, डीपीडीआर में भी तो आप सेम ही चीज कर रहे हो, सेम इन्वायरमेंट को देख रहे हो, पर माइंड कुछ बोल रहा है, उससे डर रहे हो, उसके थॉट से डर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये अनरियलिटी, ये सारी चीजें हैं। अगर आप उसके थॉट से ही डरना बंद कर दो ना, अब वो चीजें ना समझ में आती है जो पहले के यूट्यूबर्स बोलते थे। क्योंकि जब आप इस चीज से निकलते हो ना, तब आप कहते हो कि क्या बेवकूफी करके बैठे हैं हम लोग, क्यों ध्यान दे रहे थे इस चीज पे। हाँ पता है, बस पता चल गया, कहानी हो गई खत्म। अब जो भी, अब आपको पता चल गया कि मैंने जो बोला वो सच है, ठीक है। तो जब भी अब थॉट आए ना, आने दो उसको, अपनी लाइफ में चलते रहो, डरो मत, चलते रहो। समझ रहे हो आप लोग। और ख्याल रखो, सारी चीजें वो हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज विथ यू गाइज।